क्या सच में किसी के ऊपर माँ दुर्गा, माँ काली, शिव आदि देवता आदि देवताओं का प्रवेश होता है? क्या ये यथार्थ है? क्या ये सत्य है? या ये सारी बातें मिथ्या है? आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल इन तंत्र मंत्र ज्ञान वाटिका। दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने सुना है, देखा है, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मेरे ऊपर माँ दुर्गा आती है, माँ काली आदि देवी देवता आते हैं। मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि चलो तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा आती है, माँ काली आती है, तो माँ दुर्गा का आना, माँ काली का आना माँ दुर्गा, माँ काली हैं क्या? अगर आती हैं, माँ दुर्गा आती है, माँ काली आती है, जगदम्बा आती हैं, तो माँ दुर्गा हैं क्या? क्या वो कोई अगर माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, शिव हैं, तो मित्रों वो हैं क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सृष्टि को बनाने का जो भार है, हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार जितने भी भाई बहन जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, वो जानते होंगे कि सृष्टि को बनाने का जो कार्य किया गया है, मेनली हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में, और हम लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा कि तीन ही मेन हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और सारी उनकी जो संगनियाँ हैं, लक्ष्मी माता, पार्वती माँ और माता सरस्वती, ये मेन है। उसके बाद जितने भी हैं, ऐसे मान लो कि ऐसे तो अभी हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। एक्चुअली सर्वे सर्वा तो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक ही चुनती है। लेकिन अगर पब्लिक की क्या स्थिति है हम लोग को तो पता ही है। बस जब चुनाव का टाइम आता है तो पब्लिक राजा हो जाती है, और उसके बाद 5 साल तो पब्लिक, आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन हमारे लोकतंत्र में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति की क्या पॉपुलैरिटी है, आई मीन टू से कि मेन तो आज के तंत्र में प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। जैसे अभी हमारे मोदी साहब जी हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनकी अधिकार उस तरीके से अधिकार हैं जैसे राज्यपाल का अधिकार है, लेकिन मेन मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रपति का अधिकार है, सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं, लेकिन सारे जो क्रियाकलाप होते हैं, मेन आपके मोदी सब प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब कोई बंदा ये बोले कि भैया मेरा मेरा डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री साहब जी से परिचय है, कांटेक्ट है, वो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, थोड़ा अजीब लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत हो सकता है, हो सकता है कुछ कुछ मैं बोलूँगा, कुछ ऐसे पार्टिकुलरली हो सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री साहब के
मित्र हो सकते हैं, लेकिन हर बंदा ये कहता फिरे कि मेरी प्रधानमंत्री जी के साथ दोस्ती है, तो क्या यह मानने वाली बात है? हर बंदा कहता फिरे कि मेरे मुख्यमंत्री साहब के साथ दोस्ती है, मैं उनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, तो ये क्या मानने वाली बात है? लेकिन अगर कोई गांव का बंदा, कोई व्यक्ति, या अपने आसपास के आपके कस्बे का, शहर का, उसमें से भी कुछ लोग अगर ये कहें कि हमारे यहाँ के मुखिया से हमारा परिचय है, तो माना जा सकता है अरे मुखिया से परिचय होगा। उसमें से कुछ लोगों का कि भाई चलो तुम्हारे यहाँ मेरे साथ चलो, मैं कोई काम है तो करवा दूंगा मुखिया से, तो आप कहेंगे हाँ चलो यार मुखिया के पास इसका होगा, आप मान सकते हो, थोड़ी देर के लिए मान सकते हो। उसमें भी कुछ लोग का कुछ लोग कहेंगे कि मेरी विधायक से जान पहचान है, तो वहाँ भी माना जा सकता है, चलो यार विधायक अपना लोकल एरिया का ही होता है, तो उस एरिया में होता है, तो चलो यार हो जाता है। उसमें से भी कुछ लोग कहेंगे कि हमारा ग्राम सेवक से जान पहचान है, तो आप कहोगे हाँ यार ग्राम सेवक है, वार्ड है, तो होगा, ये वार्ड वाले वार्ड में जो रहते हैं तो उनको तो हर कोई जानता है, कोई भी जाके मिल सकता है। जब हमारे सिस्टम में, हमारे देश में एक छोटी सी शासन व्यवस्था है, छोटी सी कहने का मतलब है देश, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, एक हमारा देश है, उसके अंदर एक शासन व्यवस्था है, उसका एक एक तंत्र है, एक तरीका है। और हम कह सकते हैं कि हाँ भैया, कोई कह दे कि हम प्रधानमंत्री हमारे साथ उठते बैठते तो थोड़ा अटपटा लगेगा कि यार पता नहीं। ठीक उसी प्रकार जो इसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, तो कोई कह देगा कि हम भाई हमारे ऊपर शिव जी आते हैं, हमारे ऊपर माँ दुर्गा आती है, माँ काली आती है, तो आपको क्या लगता है, क्या सही होगा? मतलब सोच के आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को मानिए, आप सोच के बताइए। अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखते होंगे, या एक कॉमन सेंस, हर इंसान के पास एक कॉमन सेंस होता है किसी भी चीज़ को परखना। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया भैया तो हम कल चांद पर गए थे, तुम भी चलना मेरे साथ, तो हम उसके साथ थोड़ी चल देंगे। एक कॉमन सेंस होगा, किसी भी बात को परखना। ऐसे थोड़ी कि कोई कह दिया कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो तो हम कर लेंगे। नहीं, हमारे पास ब्रेन दिया है ना, भगवान ने ब्रेन दिया है, इसको सोचना होगा, समझना होगा कि ऐसे थोड़ी किसी की बात को आप, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात को भी मान लो। आप सोचो समझो, क्या बंदा ये सही कह रहा है तो भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं, लेकिन किसी भी बात को तोल के, किसी भी बात को तोल मोल के, थिंक करके ही उसका निर्णय निकालना चाहिए। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस हर इंसान के पास होती है, उस कॉमन सेंस का यूज़ करिए। और तब आप सोचिए कि हाँ ये बंदा कोई कहता है कि मेरे ऊपर दुर्गा है, शिव है, काली आ रही हैं, तो क्या वाकई में आ रही हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा हर एक गांव, कस्बे, मतलब घर घर में को मतलब आस में पड़ोस में कोई कहता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। ऐसा होता है या नहीं होता है, आप स्वयं निर्णय लेंगे। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी का ग्राम पंचायत के साथ कांटेक्ट होता है, किसी का तो विधायक से, विधायक के साथ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के नीचे इसका लेवल का आ गया, कोई प्रधानमंत्री के नीचे का लेवल का आदमी आ गया, तो वहाँ तक होता है किसी की, वो भी किसी किसी का। लेकिन वो वहाँ पर भी वो प्रधानमंत्री नहीं होगा, वो क्या होगा, विधायक होगा, ग्राम पंचायत होगा, आपका जो ब्लॉक स्तर का होगा, उस टाइप के लोगों से, वार्ड पार्षद से, ग्राम सेवक से, इस तरीके के लोगों से उनका परिचय होगा। तो क्या आपको लगता है अगर किसी का ग्राम सेवक के साथ परिचय है तो क्या वो प्रधानमंत्री हो गए क्या, वो विधायक मुख्यमंत्री हो गए क्या?
ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार शिव हैं, दुर्गा हैं, महाकाली हैं। उनके साथ अगर परिचय करना होगा तो सोचो सोचो कितना दूर जाना पड़ेगा। और जब उतना दूर कोई बंदा जाएगा तो फिर आपसे बात नहीं करेगा, फिर वो आपसे बात नहीं करेगा। मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, मैं सांसारिक रूप से बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो बंदा उतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है उसने कितना संघर्ष किया होगा, कितना बेलना बेला होगा, तब जाके उस चीज को अगर उसने प्राप्त कर लिया होगा। फिर भी उसके शरीर पे आप लोगों ने देखा होगा ना, रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, बहुत से मतलब शिव पार्वती के बारे में बहुत सी कथाएं चलती रहती हैं। रावण के बारे में आपने देखा होगा, भगवान को तप से रावण ने भी प्रसन्न किया था, उसको सिद्ध नहीं कर लिया था। रावण इतना बड़ा भक्त था, फिर भी शिव उनको उसको सिद्ध नहीं हुए थे कि हाँ, शिव को कहता है कि भाई तुम ये आप आ जाओ और फलाने को ऐसे कर दो, तो ऐसे कर देते थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उसने तप किया और उसने तप के जो उसने कर्म किया उस कर्म के अनुसार उसको कुछ शक्तियां दी गई, कुछ वरदान दिए गए। वो सिर्फ उसी का उपभोग कर सकता था। ऐसा नहीं कि वो शिव को कहता था कि हाँ भैया आ जाइए, अब शिव महाराज जी अब आइए और हमारा ये हनुमान जी आ गए हैं, ये हमको बचाइए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी राक्षस हो जिसने तपस्या किया, चाहे वो ब्रह्मा जी का तप किया हो, किसी को सिद्ध नहीं किया, क्योंकि सिद्ध करने की क्या कुवत उसकी भी नहीं थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हिमालय को अपने ऊपर धारण कर सके इतनी क्षमता नहीं होती। और हम तो आम इंसान है भैया, वो तो खैर बड़े लोग थे, हम तो आम से छोटे मोटे इंसान हैं, छोटी मोटी क्रिया करके ये करते हैं। अब प्रश्न आता है कि फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? क्या उसको भी पता नहीं होता है जिनके ऊपर ये शक्तियाँ, कुछ शक्तियाँ आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो क्या उनको भी पता नहीं होता है कि ये दुर्गा है, काली है, कौन है? एक्चुअली में क्या होता है ना कि उनको भी पता नहीं होता है कि ये क्या है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ना कि कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान के पास। अगर कॉमन सेंस हो तब हम सही और गलत का फर्क कर सकते हैं, अदरवाइज हम फर्क नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन सेंस शायद हो पर उन्होंने यूज़ नहीं किया हो या क्या किया हो। मैं अपनी व्यक्तिगत एक राय दे रहा हूँ, आपको मानना है मानो। अगर आपको लगे कि हाँ भैया ठीक है तो मानो, नहीं ठीक लगे तो मत मानो। तो अब उनके ऊपर जो शक्तियाँ आती हैं, देखो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान कहते हैं कि ये कुत्ते के अंदर भी मैं हूँ, एक छोटे से प्राणी के अंदर भी मैं ही हूँ, और तो मनुष्य के अंदर भी मैं ही हूँ। मतलब सारे जो चराचर जीव हैं उन सब के अंदर मैं हूँ। अब अंदर कहते हैं, अंदर से क्या तात्पर्य है? मन, आत्मा। आत्मा जब वही सबके अंदर है तो ये शरीर जब निकलता है, ये शरीर जब ये आत्मा शरीर से जब निकलती है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो इसके अंदर से एक सूक्ष्म शरीर निकलता है, जिसको कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसके अंदर ही मैं हूँ। जिस प्रकार से समुद्र से अगर एक लोटा जल भर के ले आया जाए
तो वो जल समुद्र का अवश्य कहलाएगा, परंतु उसे समुद्र नहीं कह सकते। गंगा जी से एक लोटा जल भर के ले आइए, वो गंगा का जल अवश्य होगा, पर वो गंगा नदी नहीं हो सकती। जल है गंगा का, समुद्र का जल है, पर वो स्वयं समुद्र नहीं है, क्योंकि समुद्र को सोखने का पावर, समुद्र को लाने का पावर इम्पॉसिबल है। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने इतने साल तप किया, तब जाकर के गंगा जी का अवतरण हो पाया। आप उसको कहते हो कि ये मेरे शरीर पे आती है, ये मेरे ये आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। एक्चुअली में होता यही है कि जैसे मैंने बताया कि समुद्र से एक लोटा जल ले आओ, तो जल समुद्र का अवश्य है, पर वो स्वयं समुद्र नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर से जो आत्मा निकलती है वो भगवान का अंश है, उसके पास पावर्स हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ही तो हूँ, मैं ही मरता हूँ। महाभारत में कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं ही मर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। तो वो भगवान का अंश अवश्य होता है, पर स्वयं भगवान नहीं होता। एक छोटा सा अंतर है, अगर आप इस अंतर को समझ जाएंगे तो आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। समुद्र से लाया गया जल, वो जल समुद्र का कहलाएगा, पर वो जल समुद्र नहीं कहलाएगा। इस अंतर को जब आप समझ लेंगे तो आप मेरी बातों को समझ लेंगे। वो जल है लेकिन समुद्र नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब इंसान की, मनुष्य की आत्मा जब उसके शरीर से निकलती है तो उसके पास भी कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन वो दुर्गा नहीं हो सकता, संपूर्ण काली नहीं हो सकता। अब वो जो जीव है, जो शरीर से निकला वो जीव है, वो किसी का जीव है। मान लो कि कोई व्यक्ति है। अब क्या होता है ना कि जब ये शरीर है, कर्म करने के लिए शरीर है हमारे पास, शरीर निकलता है, शरीर से हम लोग को मेरे पास शरीर है या किसी के पास शरीर है तो हम भोजन कर सकते हैं, हम वस्त्र पहन सकते हैं, हम जल पी सकते हैं। लेकिन जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके अंदर से एक सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। आत्मा तो होती है लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर होता है। अब भैया अब ये शरीर निकल गया। अब इसके पास समझ लो ऐसा है कि इसके पास जो है सूक्ष्म शरीर है, तो इसको भूख लगती है, इसको प्यास लग रही है, लेकिन जो भूख खाने के लिए, भोजन उठाने के लिए या खाना, हम क्या करेंगे, हम कहीं काम करेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, इस तरीके से कुछ करेंगे तो ही हमें अन्न मिलेगा। मेहनत करेंगे तभी हमें मिलेगा। इस संसार का नियम है, कर्म करना पड़ेगा। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ के लिए। चाहे तुम अच्छा काम करो, कोई गलत काम करो, काम तो करना पड़ेगा भैया। लेकिन काम करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए, बॉडी चाहिए, मतलब टूल्स चाहिए ना। जैसे कि हम घर में कोई सामान बना रहे हैं, घड़ी बनाना है तो घड़ी बनाने के लिए भैया टूल्स चाहिए। मोबाइल बनाना है, मोबाइल बनाने के लिए टूल्स चाहिए। बिना टूल्स के हमारे पास तो कुछ होना नहीं है। ठीक उसी तरह इस शरीर को जो निकला, इसमें से सूक्ष्म शरीर, इसको भोजन चाहिए, बट इसके पास टूल्स नहीं है। अब करे तो क्या करे? तो ये क्या करेगा, वैसे व्यक्तियों को अपने क्लच मिलेगा जो थोड़े से कमज़ोर हो, जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनके थोड़ा सा मन, इस टाइप के लोगों को वो अपने अंदर ये करेगा, अपने कैप्चर में लेगा। क्योंकि भैया अब कहने का मतलब है हमसे सामान नहीं उठता है,
जैसे कि हम लाता स्टेशन है, कूली है, हमसे नहीं, हम सामान लेके जाते हैं, हमसे नहीं उठता तो हम कूली को एक हायर करते हैं कि भैया अब तुम हमारा सामान उठाओ, हमसे नहीं होना है। ठीक उसी प्रकार से आप यूँ समझ लीजिए कि उसके पास टूल्स नहीं है तो वो किसी को हायर किया। अब हायर किया तो हायर कर लिया, तो कूली है तो वो भाई अपना मेहनताना मांगेगा, पैसा मांगेगा कि भैया हमको दो। अगर कूली को पता चल जाएगा कि भैया ये हमको कुछ नहीं देने वाला है, हाँ ये हमको कुछ नहीं देने वाला है, तो मैं इसका काम क्यों करूँ। ठीक उसी प्रकार अब उसने इसको कलक्ष में ले लिया। अब ये बोलेगा कि मैं अगर श्याम बाबू हूँ, मान लिया कोई व्यक्ति का नाम श्याम बाबू, मैं श्याम बाबू हूँ, मैं श्याम बाबू हूँ, मैं मर गया था, ऐसा ऐसा बात है भैया, तुम हमको खाना दे दो। तो क्या कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति, इसके पास इतना सा भी सेंस है, क्या उसको भोजन देगा, उसको अपने शरीर में जगह देगा? तो कहेगा यार भगा भगा इसको, कहाँ से आ गया कोई, हम तो जिंदगी में बात हो गया मेरा, हाँ। तो इसलिए जब माँ सीता की खोज में, मैंने रामायण में देखा है, माँ सीता की खोज में जब हनुमान जी जाते हैं और वाटिका में उन्होंने फल फूल को तोड़ दिया होता है और मेघनाथ आता है तो कहता है कि तुमने क्यों तोड़ा। तो हनुमान जी कहते हैं कि भोजन पर सर्वप्रथम भूखे का अधिकार है, इसलिए मैंने तोड़ दिया, तो कोई गलती नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भूखा होता है, अगर उसको, क्योंकि उसके पास अब साधन नहीं है, तो उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा, उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो दूसरे रूप में झूठ है भी नहीं। मैंने कहा समुद्र का जल है पर समुद्र नहीं है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब जब सामने वाला सुन लिया कि भैया ये तो बाप रे बाप, अच्छा कह देता कि श्याम गुप्ता है, तो तू तो तुरंत उसको कहता कि भाग 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 साला, कहाँ से क्या आ गया। और जे कहेगा कि हम दुर्गा हैं, हम काली हैं, हम फलाना हैं, देवता हैं, हम परी हैं, तब कहेगा बाप रे बाप, एकरा पर तो ये आ गया, अब तो मतलब देवता है तो मतलब हमको समृद्धि होगा, कोई परी है तो हमको पैसा देगा, लालच। अरे इंसान हर चीज किसके लिए कर रहा है? लालच है, लालच। और यही लालच इंसान को बर्बाद करता है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। हाँ, आपको माता के प्रति आस्था है, किसी देवता के प्रति आस्था है, किसी महादेव के प्रति आस्था है, आप उनकी आराधना करेंगे, तो तपस्या करेंगे मतलब आराधना करेंगे। जैसे रावण ने तप किया तो उसके बदले उसको मिला, उसी तरीके से आपको भी मिलेगा। लेकिन वो सिद्ध विद्ध होते नहीं हैं। जैसे लोग कहते मैंने सिद्ध कर लिया, मेरे पास ये शंकर है, मेरे पास ये दुर्गा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। जय गुरु महादेव, बाबा।